जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्चना भूपेंद्र लाइफस्टाइल में। आज मैं थोड़ा लेट से उठी हूँ, यानी करीब बज रहे हैं 5:30 और दरवाज़े पे मैंने डाल दिया है पानी। जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपको दिखाती हूँ कि दरवाज़े पे पानी डालना चाहिए। फिर मैं चली गई मेन डोर खोलने के लिए और आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। क्योंकि कल काफ़ी अंधेरा था तो मैंने नहीं दिखाया, आज एकदम उजाला है। और ये हमारे दरवाज़े का जो है मेन डोर है यहाँ से, और ये ऑपोजिट में हमारा पावर हाउस है ये। और ये रास्ता कितना सुनसान पड़ा है, मतलब कोई भी नहीं है अभी, क्योंकि ठंड का मौसम है, सभी आराम कर रहे हैं। तो चलिए अब हम अंदर घर की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत काम करना है और आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है। तो मैं आ गई सबसे पहले पूजा घर में। वहाँ मैंने झाड़ू लगा लिया और देख सकते हैं कि मेरी बेटी सो रही है। इसको उठाने में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए मैंने पहले झाड़ू लगाना सही समझा। और इधर पानी भी गर्म हो रहा था, क्योंकि सुबह सुबह गर्म पानी पीने की आदत है, इसीलिए मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया। तो झाड़ू लगाते लगाते पानी भी गर्म हो जाएगा। और इंडक्शन और केटल होना चाहिए घर में, ठंडी के टाइम तो बहुत हेल्प हो जाती है। मेरे पास दो इंडक्शन है, तो मेरे काम थोड़े जल्दी हो जाते हैं। गैस भी है, इंडक्शन भी है, तो थोड़ा फास्ट हो जाता है। फिर मैं बाहर आ गई, बाहर भी मैंने जो है ना झाड़ू लगा लिया है। उसके बाद आज जो है ना आंगन को धोना है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन धो सकूँ, बट पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैं इसे एक दिन अल्टरनेट करके धोती हूँ, या फिर कभी कभी तो वीक भी हो जाता है। डिपेंड करता है कि मेरे वर्कलोड कैसे हैं, क्योंकि घर और बाहर मुझे ही करना पड़ता है। फिर मैं आ गई अपने बाल को संवारने के लिए, क्योंकि काफ़ी बिखर चुके थे और घर के अंदर में झाड़ना मैंने बंद कर दिया। पहले जो है ना खाना में बहुत ज़्यादा मिलता था, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर जो है ना मैंने बाहर बाल झाड़ना शुरू किया, क्योंकि मेरे घर में कुछ रिलेटिव्स थे जो कि मुझे उन लोगों से कुछ सीखने को मिला। वो लोग भी आकर के बाहर ही बाल झाड़ते थे, तो मैं भी उनसे सीख चुकी हूँ ये बात कि बाहर बाल झाड़ने से कभी खाने में नहीं पड़ेगा। और ये जो है सर्फ़ मैंने डाल दिया, क्योंकि आज जो है ना ढेर सारे कपड़े धोने हैं, यानी कि मेरे आंगन को मुझे बनाना है प्रॉपर धोबी घाट। मजाक कर रही हूँ, बट कपड़े तो धोने हैं, बिकॉज़ ठंड के टाइम तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। फिर मैं किचन में आ गई और जो भी काउंटर टॉप वगैरह था उसको मैंने फिर से पोंछ लिया, क्योंकि कहते हैं बिना पोंछे जो है ना कुछ कुकिंग नहीं कर सकते आप। और रात को तो मैं अक्सर जो है ना सारे जो भी गैस स्टोव वगैरह हैं सभी को मैं अच्छे से पोंछ करके ही रखती हूँ। और उन्हें पूरा पोंछ करके नहीं रखा जा सकता, इसलिए मैं भोग स्वरूप यहाँ कपूर और लौंग जला ही देती हूँ। और कुछ खाने की चीज़ें मैं गैस के ऊपर रख ही देती हूँ, जिससे कि वो जूठा भी हो जाए और थोड़ा साफ़ सुथरा भी लगे। और यहाँ पानी भी अच्छे से बॉयल हो चुका है, मैं अपने पीने के लिए भी ले रही हूँ, पापा को भी मैंने दे दिया है। और साथ के साथ मैंने चावल का पानी भी बॉयल होने रखा है, कि अगर करंट नहीं गया तो मैं आज चावल बना लूँगी। बट ये बनेगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि 6:45 तक मतलब करंट कट ही जाता है। तो बैठकर तब तक मैं पी रही थी पानी, और साथ के साथ मोबाइल ले लिया और चेक कर रही थी कि जो मैंने किचन के लिए मंगाया है फ्लिपकार्ट से वो कब तक आएगा। तो वो आज का ही डेट शो हो रहा है। तो पानी पीने के बाद मैं चली जाऊँगी ब्रश करने, क्योंकि मुझे पीना है उसके बाद चाय। तो थोड़ा सा मैंने मोबाइल वगैरह चेक किया और पानी मेरी ख़त्म हो गई। थोड़ी देर बाद करीब 10-15 मिनट के बाद मैं चली गई ब्रश करने के लिए, क्योंकि पानी पीने के साथ साथ आप चाय नहीं पी सकते हैं। तो मैंने करीब आधा घंटा का गैप रखा, उसके बाद जो है मैं चाय पीने के लिए आ गई। अभी तक तो लाइन कटा नहीं है, लेकिन अब कट जाएगा, बिकॉज़ कि 7 बज चुके हैं पूरे के पूरे। तो यहाँ मैंने चाय निकाल लिया अपने लिए और पापा के लिए, और मैं यहीं बैठकर पीऊँगी। पापा को मैं देकर आती हूँ, क्योंकि पापा गार्डन में हैं। और अब जो है मैं बैठ गई चाय पीने के लिए। मुझे झाड़ू के बाद साथ साथ ही पोछा लगा लेना चाहिए था, बट मैंने आंगन धोया ना तो थोड़ी थक सी गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद जो है ना पूरे घर में मॉपिंग करनी है, यानी पोछा लगाना है पूरे घर में। तो यहाँ मैंने चाय कंप्लीट कर लिया और हाथ धो लिया। अब चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और सुबह जो है ना मैंने बेडशीट चेंज किया था, तो ये पिलो कवर चेंज करना भूल गई थी। इस वक्त मैंने अभी चेंज कर दिया इसे, और पूरे घर को जो है ना अच्छे से मैंने मॉपिंग कर लिया, यानी पूजा घर मेरा मॉपिंग हो चुका है और लिविंग एरिया भी हो चुका है। बस इनका रूम अभी बाकी है, इसे फटाफट से मैं जो है ना मॉप कर ले रही हूँ। ये एरिका पाम जो है ना हमेशा मैं इधर रखती हूँ, मेरे बच्चे जो है ना इसे हटा देते हैं, यानी कि मेरी बेटी और मेरे जेठानी का लड़का। पता नहीं इसके साथ वो लोग क्या खेलते मुझे नहीं पता, ये लोग हमेशा इधर से उधर मूव कर देते हैं। तो ये बहुत प्यार से मैं लाई हूँ रूम के अंदर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये पहले पूजा घर में रखा था मैंने, करीब 2 साल तक उधर था, फिर इसको इस बार इधर रखा है मैंने। ये दूसरा लाई हूँ, मतलब कि पहले वाला जो था वो तो ख़राब हो चुका है, फिर मैं दूसरा लेकर आई, तो इसे मैंने अपने रूम में रखा है। फिर मैं आ गई किचन में, सारे जगह मॉपिंग करने के बाद, और जो भी चाय के बर्तन थे उसे मैंने साफ़ कर लिया,
क्योंकि मुझे अब जाना है जंग लड़ने, यानी कि मुझे कपड़े धोना बिल्कुल पसंद नहीं है और अभी मुझे उसे धोना होगा। इस वजह से जो मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ, आज मुझे ढेर सारे कपड़े धोने हैं। तो चलिए मेरे साथ आप भी देखिए मैं कैसे कपड़े धोती हूँ। वैसे पुराने ब्लॉग में तो आपने देखा ही होगा। तो मैं अब आ गई हूँ बाहर और इस तरीके से मैं 1 टू 1 करके जो है ना कपड़े धो रही थी। मैं ना जो कपड़ों को जो होता है ना पीट पीट करके धोना मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं इस तरीके से 1 टू 1 करके धोती हूँ या थोड़ा सा ब्रश में यूज़ करती हूँ। ब्रश भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, थक जाती हूँ, मुझसे नहीं होता है। इतने में अपनी खुद से ही उठी है आज, मुझे ज़्यादा उसको उठाने में परेशानी नहीं हो क्योंकि पापा ने उसे एक बार ही आवाज़ दिया तो वो खुद से ही उठ गई है। बल्कि अभी 7:30 बज चुके हैं, मतलब काफ़ी देर हो चुकी है, करंट भी कट चुका था तब ये उठी। लेकिन इसने खुद से गर्म पानी ले लिया पीने के लिए और पी रही थी और आकर मुझसे बातें कर रही थी। मतलब सुबह उठकर ना पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहती है, उसको जो है ना बहुत चालाक है, ये सोचती है कि मम्मी से बात करूँगी तो मम्मा बोल जाएगी। फिर मैंने कहा दादू कहाँ, दादू को कहो यहाँ से जो भी मैं कपड़े धो रही हूँ उसका पानी निकल नहीं रहा है। तो चली गई, उसने जो पापा से कह दिया कि दादू पानी नहीं निकल रहा है। फिर आ गई, कल उसको बड़े पापा ने कुछ पैकेट्स में दिया था खाने के लिए, कुछ चिप्स वगैरह था, चिप्स तो नहीं था ये, कुछ कॉर्नफ्लेक्स जैसा कुछ था। तो ये खा रही थी, पैकेट मुझे दे दिया इसने फाड़ने के लिए क्योंकि खुद से फाड़ नहीं पा रही थी। तो इस तरीके से मेरे कपड़े जो है ना धुल गए। पापा जो है पानी निकालने का रास्ता बना रहे हैं क्योंकि पानी तो मतलब मैंने अच्छे खासे वेस्ट किए हैं मतलब कपड़े धोने में। और पापा को फिर पता चला कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो गया तो पापा जो इधर से पानी निकाल रहे हैं। और अग्नि को धूप में ही बैठा दिए हम लोग पढ़ने के लिए क्योंकि धूप अभी जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है। 7:30 बजे का धूप जो होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। 7:30-8 बजे का धूप जो आज थोड़ा कड़ा है बट ऐसे अदर्स डे में बहुत अच्छा लगता है। और फाइनली पापा ने काफ़ी रास्ता जो है ना बना ही दिया है और यहाँ जो है अभी पढ़ रही है। तो अब जाते हैं नहाने के लिए। नहाने के बाद मुझे करना है पूजा और अवनी भी कह रही है उसको भूख लगा है। तो मैंने सोचा मैं थक गई हूँ, मैं चलूँ पहले फटाफट से जो है नहा लूँ, पूजा वगैरह करके उसके बाद जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं नहा कर आ गई पूजा मंदिर में और जो भी रेगुलर की पूजा होती है जो कि आप अगर पुराने ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा मैं कैसे करती हूँ। मैंने सारे पूजा उसी तरीके से शुरू किया। बाहर मैंने जल वगैरह दे दिया है और घर में जो है धूप दीप दिखा दिया है। अब जो है आरती कर रही हूँ। मुझे पूजा करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं जब भी पूजा करने के बाद कुछ करने जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करती हूँ। बट ये अभी अपनी घर पर है इसीलिए इतना सुबह मैं इस पूजा को कंप्लीट कर पा रही हूँ, वरना स्कूल जाती तो नहीं होता। बहुत जल्दबाजी में मैं पूजा करती हूँ, उस वक्त में सारी चीज़ें मतलब बहुत भगदड़ मच जाती है। तो जो भी हो ये तो मेरा रेगुलर का है जो कि मैं ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ टाइम पर, क्योंकि मार्केट से सब्ज़ी लाना वगैरह पापा अब नहीं जाते हैं, मुझे ही जाना पड़ता है, जिस वजह से थोड़ा सा मेरे लिए हैट्रिक हो जाता है। तो यहाँ मेरा पूजा कंप्लीट हो गया है। अब आप देखिए मेरा मंदिर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए अब किचन में चलते हैं और किचन में मैं आ गई। मैंने पराठा बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि अपनी को भूख लगी है, मुझे भी बहुत तेज़ की भूख लग गई है। तो आज मैंने बटर गार्लिक बनाया है। ये अजवाइन देकर मैंने आटा को गूंद लिया था, उसके बाद जो है ना बटर और थोड़ा सा बहुत ही बारीक कटा हुआ लहसुन है, उसमें थोड़ा सा मिक्स मसाला जैसे होता है ना, जीरा, धनिया, गोलकी, नमक, ये सारी चीज़ें देके मिलाकर एक पेस्ट बना लिया। इधर लाल चाय बन चुका है, पराठा भी हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए ये है स्टफ़ जो कि बहुत ज़्यादा है, ये कल भी यूज़ हो जाएगा और ये ख़राब नहीं होता। आप 2 दिन चला सकते, इससे ज़्यादा आप इसको नहीं रख सकते क्योंकि लहसुन है ना स्मेल करने लगता है। तो ये मेरा चाय और पराठा रेडी हो चुका है। पहले अवनी और पापा को दे देते हैं, उसके बाद मैं भी ले लूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। मैंने भी जो है ना सुबह से काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। ये लहसुन का पराठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सर्दियों के मौसम में तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ अवनी आ गई है डैडी के रूम में, यहीं बैठकर जो है ना ये बहुत अच्छे से खा रही है, मतलब उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा। फिर मैं आ गई किचन में और जो भी मेरे बर्तन थे जैसे चकला और बेलना, ये सारी चीज़ों को पहले धोकर हटा ले रही हूँ क्योंकि इसके बाद जो है ना पापा और अवनी सोचते भी नहीं है, जूठा बर्तन रख देते हैं जो कि नहीं रखना चाहिए। मुख्य बर्तन के साथ में जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए। तो कम से कम चकला और बेलना, तवा, इसके साथ में कोशिश करती हूँ जूठे बर्तन ना रखे जाए। बट कभी कभार ऐसा होता है अगर रख के मैं 2 मिनट के लिए चली गई तो ये लोग रख देते हैं, मेरे हस्बैंड भी रख देते हैं। और यहाँ पर जो है ना चावल मेरा बनकर तैयार हो गया। इंडक्शन होने से ये फ़ायदा होता है कि आप कुछ भी करते रहो ना, आपका परफेक्ट टाइम पर जो है ना आपका काम हो जाता है।
क्योंकि मैं इसमें टाइमर लगा देती हूँ, जो कि बहुत ईज़ी लगता है। अगर आपको पता चल जाए कि आपका चावल या दाल कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है, तो उस तरीके से टाइमर लगाने पे मुझे अलार्म मिल जाता है कि आपका चावल पक चुका है या फिर दाल पक चुका है। दाल के वक्त तो ये ऑटो कट हो जाता है, बट चावल के वक्त तो मुझे इस तरीके से इसका पानी निकालना ही पड़ता है। तो मैंने एक सीमेंटेड बाल्टी रखी हुई है, उस पे ही जो है ना, जो हांडी में बनाती हूँ उसे मैं जो है ना उस पतीले को अटका देती हूँ, तो पानी अपने आप ही निकल जाता है और चावल अलग हो जाता है, बहुत अच्छे से अलग हो जाता है और मेरा टाइम सेव हो जाता है। मतलब मैं अपने टाइम को सेव करने का पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं कैसे अपने टाइम को बचा सकूँ। और ये मैंने अपनी एक फ्रेंड से सीखा था। चावल का पानी उसने इसी तरीके से निकाला। मैंने कहा कि तुम इसे हाथ से नहीं पकड़ती हो? बोले नहीं, मैं बाल्टी पे लॉक कर देती हूँ तो ये हो जाता। तो मेरे पास भी एक बाल्टी थी, मैंने उसका यूज़ कर लिया। इधर मैं जो है ना नाश्ता करने के बाद मैंने नाश्ता कर लिया था, वीडियो शूट नहीं कर सकी उसका, और फटाफट से जो है ना सारे बर्तन मैंने धो लिए नाश्ता के। बाहर आई तो देखा अपनी बाल संवार रही थी। मतलब उसने जो है ना आज शैम्पू की, आज संडे है ना, तो वो खुद से नहा लेती है और शैम्पू कर लेती है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है उसमें, क्योंकि 7 इयर्स की है और ख़ुद को अभी से जो है ना संभाल ले रही है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेरा। तो जो भी सूखे कपड़े थे मैंने अवनी को दे दिया और कुछ मैं खुद भी ले गई थी, मैंने रख दिया। जो कपड़े मैंने बाथरूम में धोए थे उन्हें जो है मैंने अभी डाला है, क्योंकि काफ़ी बड़ी बेडशीट थी तो मैंने सोचा जगह उतना बनेगा नहीं, उसे निकाल लूँ सूखे कपड़े, उसके बाद ही डालूँगी। तो इस तरीके से ये देखिए आज धोबी घाट की तरह मैंने कहा ना कपड़े धोने मुझे, क्योंकि 3 बेडशीट थे, जितने भी फुटमेट थे सभी को मैंने आज धोया। कुछ वुलेंस के कपड़े थे, कुछ रेगुलर कपड़े थे, तो जितने भी सूख गए उन्हें मैं घर में लेके चली गई। और यहाँ देखिए अवनी कितना मस्ती कर रही है। मतलब पापा ने जो चाला बनाया वहाँ पूरा वो खेल रही है। फिर मैं आ गई किचन में। मैंने जो है ना काली मिर्च कूट लिया है, क्योंकि काली मिर्च डालूँगी सब्ज़ी में, मतलब आलू बैंगन का सब्ज़ी बनाऊँगी। और आलू बैंगन मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है, मतलब उसे फ्राई भी कर रही हूँ और साथ के साथ ये सारे काम भी कर रही हूँ। और ये प्याज और टमाटर काटूँगी अभी, और अवनी हेल्प कर रही है मेरा। मतलब ब्लैक पेपर उसे जो है ना क्रश करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैंने उसे दे दिया है। और इसी बीच मेरा फ्लिपकार्ट का पार्सल भी आ गया है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपने किचन के लिए आज क्या मंगवाया। स्पेशली ये वीडियो मैं इसलिए बना रही थी। और एक्चुअली एक चीज़ तो मैंने ओपन कर लिया, क्योंकि ये ओपन बॉक्स ही था, तो फिर मुझे यूज़ करना पड़ा, जो कि सही नहीं है। काफ़ी देर से यूज़ कर रहे हो, देखने में पानी लीक हो रहा है। मैंने कंप्लेन किया है, इफ़ पॉसिबल तो ये रिटर्न हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो केटल जिसे मैंने बुक किया है। स्टिच का केटल बुक किया था मैंने, बट इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये यहाँ से पानी लीक हो रहा है। आपको दिख रहा है ये लीक हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से पानी लीक हो रहा है। बाकी और अगर ये ठीक है, अब थोड़ा बड़ा है, मैंने इतना बड़ा बुक नहीं किया था। इसका जो ये सिपर है, इसका वायर थोड़ा छोटा है, जो कि मेरे प्लग पॉइंट तक पहुँचने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए पानी लीक हुआ यहाँ से। तो ये 2 दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो होपफुली एक्सचेंज हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करते हैं नेक्स्ट। तो ये हो चुका है, अभी मैंने आपको दिखा दिया। मैंने इसे एक बुक किया था और कुछ चीज़ें बुक की है मैंने। ये जब कल आई तो मुझे लगा कि ये मतलब एक है, बट अभी पता चला फाइनली इन्होंने पैकिंग बहुत अच्छी सी की थी, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये 2 है, मतलब इस तरीके से पैक था। तो ये मैंने कॉर्नर शेल्फ मंगाया है, क्योंकि मुझे लगा कि एक ही आया है मेरे पास, ये ट्रायंगल वाला, मुझे लगा कि सिर्फ यही आया है, इसलिए मैंने जो है ना कंप्लेन रेज़ किया था। बट पता चला नहीं 2 है, तो फिर मैंने उसे डिलीट कर दिया। और ये कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और ये रैक मंगाया मैंने, क्योंकि ऊपर जो कांच की बर्नी रखी हुई ना उसे मैं इसमें रखूँगी, बिकॉज़ मुझे डर लगता है कहीं टूट ना जाए। और मुझे कांच की बर्नी काफ़ी पसंद है, कांच की सभी चीज़ें पसंद है, जैसा कि मैं सभी ब्लॉग में बताती हूँ। तो ये उसके लिए लिया मैंने। यहाँ पर मैं रेडी करके दिखाती हूँ आपको कि मतलब कैसा लग रहा है। अभी मैंने पूरे अच्छे से अरेंज नहीं किया है, कुछ मुझे कंटेनर्स भी बुक करने हैं, तो पहले मुझे ये सेल्फ़ मंगाना था, उसके बाद ही मैं कंटेनर बुक करूँगी, क्योंकि मुझे देखना उसके अकॉर्डिंग कंटेनर सूट करते हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कि साइज़ थोड़ा बड़ा या छोटा हो जाए तो फिर ये वेस्ट हो जाएगा। तो फ़िलहाल तो जो भी कंटेनर मेरे पास है उसे मैंने इस पर रखा, बहुत अच्छे से ये एडजस्ट हो गया है। और ऊपर मैं कोशिश करूँगी कुछ और रखने का, मतलब कोई और यूटिलाइज़ प्रोडक्ट मैं ऊपर रख दूँगी, जिससे मुझे कंफर्टेबल हो काम करने में। और ये केटल मैं यहीं रखती हूँ, क्योंकि यहाँ स्विच बोर्ड है और पास में ही इंडक्शन है, तो थोड़ा इजी हो जाता है। और इस साइड जो है ये चकला वाला सेल्फ़ जो है मैं इस साइड रखूँगी कॉर्नर में, क्योंकि गैस का जो पाइप है उस साइड से है, तो ये कॉर्नर मेरा यूज़फुल नहीं है, तो इसे यूज़ करने के लिए मैंने ये कॉर्नर सेल्फ़ मंगाया। नीचे मैं चकला और बेलना रख दे रही हूँ, ऊपर में कैसेरोल।
और बीच में रखूँगी सूखा आटा का डब्बा। तो ये कॉर्नर सेल्फ भी कैसा लग रहा है बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कंफर्टेबल है। उसके सामने मैं मिक्सर ग्राइंडर भी रख सकती हूँ, काफ़ी जगह है। तो आपसे बात करते करते मेरी आलू बैंगन की सब्ज़ी भी पक चुकी है। अब मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के पकौड़े। तो मैंने बेसन में जो है ना सभी मसाले डाल दिए, घोल बना लिए मसालों का। जैसे अजवाइन डाल रही हूँ और थोड़े से सूखे मसाले भी डाले मैंने, जैसे लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक ले लिया है। और सिंपल बनाया मैंने, इसमें लहसुन और इसका अदरक का पेस्ट नहीं डाला है, बहुत ही सिंपल से बना रही थी। और थोड़ा सा चावल का आटा भी मिलाया, जिससे थोड़ा सा क्रंची बनेगा। ये गोभी को मैंने अच्छे से स्टीम लेने के लिए रख दिया, ताकि थोड़ा सा ये पक भी जाए और जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ है वो निकल जाए। तो बैटर भी हमारा रेडी हो चुका है। तो मेरा आज का काम बहुत जल्दी मुझे लगा कंप्लीट हो गया। वैसे मैंने कहा ना, सुबह उठने से सभी चीज़ें काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। अब जो है मुझे दाल में जो है ना तड़का लगाना है, बस उसका हमें इंतज़ार करना है, क्योंकि दाल में तड़का लगाने के बाद खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये गोभी का पकौड़ा भी बनकर तैयार हो गया, सब्ज़ी भी बन गई है और दाल भी मैंने फ्राई कर लिया। सिंक काफ़ी भर चुका है बर्तनों से, तो पहले पापा को मैं खाना निकाल कर दे रही हूँ। फिर थोड़े से बर्तन जो है उसे धो लूँगी, उसके बाद जो है मैं भी खा लूँगी, ताकि जो है थोड़ा सा कन्वीनियंट हो काम करने में। मैंने आज एडिटिंग अभी तक बिल्कुल नहीं की है। अब मैं जाऊँगी एडिटिंग करने के लिए अपने सारे वीडियो को। तो ये देखिए सारा खाना बनकर रेडी हो चुका है। पहले मैं पापा को देकर आती हूँ, उसके बाद जो है ना मैंने भी खा लिया, और जो भी बचे कुछ बर्तन थे उन्हें मैंने धो लिया है। तो जैसा कि आपको पता, मैं एक बार ही सब्ज़ी बनाती हूँ, तो मेरे सब्ज़ी और दाल काफ़ी बच चुके हैं, जो कि शाम के लिए बहुत इनफ है। तो ये सारी चीज़ों को मैं कंप्लीट करने के बाद जो भी मेरे कपड़े बाहर पड़े हुए हैं उन्हें निकाल लूँगी। तो मैं आ गई बाहर, जो भी मेरे कपड़े सूख चुके थे उन्हें मैंने निकाल लिया, जो कच्चे थे उन्हें मैंने वापस से डाल दिया, क्योंकि मैंने उठा लिया था। फिर कहा नहीं, अभी टाइम है, अभी आधे घंटे धूप और रहेगा, जिससे थोड़ा सा ये सुविधा हो जाए, क्योंकि अभी 3:50 हो रहा था, अभी थोड़ी देर धूप रहेगा ही। मैं आ गई, मैंने जो है ना फटाफट से सारे कपड़े जो है ना फ़ोल्ड कर लिए, क्योंकि मुझे अब जो है ना शाम का घर में झाड़ू वगैरह लगाना है। वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी कि मॉर्निंग टू इवनिंग का वीडियो था ये, शाम का वीडियो मैं शूट नहीं कर रही हूँ, वरना बहुत हैट्रिक हो जाता है। वीडियो एडिटिंग करने में काफ़ी वक्त लगता है, रात को पोस्ट करती हूँ, तो यहाँ हमारा नेटवर्क का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, आज का हाफ डे का ही वीडियो मैं शूट करती हूँ। मॉर्निंग टू नाइट का वीडियो बहुत रेयर मैं डालूंगी, बिकॉज़ अपलोडिंग में प्रॉब्लम जब तक ना ठीक हो तब तक जो है मैं मॉर्निंग टू नाइट का वीडियो शूट नहीं करूँगी। मैं 2 पार्ट में वीडियो शूट करूँगी, ताकि आप तक पहुँच सके। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।